आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भोपाल में आज से देश के स्कूलों की बेहतरी के लिए राष्ट्रीय नॉलेज शेयरिंग कार्यशाला का आयोजन। प्रदेश में जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 30,000 पदों पर होगी भर्ती। स्वच्छता ही सेवा के तहत प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन जारी और मानसून सीजन का आज अंतिम दिन, प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के स्कूलों की बेहतरी के लिए विश्व बैंक के सहयोग से स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स अर्थात स्टार्स परियोजना का संचालन किया जा रहा है। स्टार्स परियोजना के अंतर्गत आज से भोपाल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय नॉलेज शेयरिंग कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय नॉलेज शेयरिंग कार्यशाला में केंद्रीय स्कूल शिक्षा सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश सहित 17 प्रदेशों के शिक्षा सचिव, राज्य परियोजना संचालक और अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य स्टार प्रोजेक्ट के राज्यों में नॉलेज शेयरिंग, शैक्षिक कार्यक्रमों की चुनौतियों की पहचान और राज्यों में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों को एक दूसरे के साथ साझा कर अपनाना है। स्टार्स परियोजना फिलहाल देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में संचालित है। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित शिक्षा की बेहतरी से जुड़े तमाम विषयों पर विचार मंथन भी किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में 30,000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती शीघ्र ही की जा रही है। इनमें 3,000 डॉक्टर शामिल हैं। पर्याप्त संख्या में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मिल जाने पर जिला मुख्यालय के अस्पतालों और सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। उप मुख्यमंत्री कल रीवा में पत्रकारों से संवाद कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन रीवा में होगा। इससे पूरे विंध्य में भारी मात्रा में औद्योगिक विकास के लिए निवेश होगा। रीवा में फूड पार्क, आईटी पार्क का भी शीघ्र निर्माण शुरू होगा। इनमें हजारों व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। एयरपोर्ट का भी शीघ्र शुभारंभ होने वाला है। रीवा से भोपाल और इंदौर के साथ साथ हैदराबाद के लिए भी सीधी विमान सेवा के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे हो गए हैं। इन 100 दिनों के दौरान कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बुरहानपुर जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। इस योजना की लाभार्थी जोशना ने बताया कि बनाना फाइबर की ट्रेनिंग ली थी। अभी हमने पीएम विश्वकर्मा में फॉर्म भरा था, उसमें हमारा जूट में नंबर लगा है। अभी हम आरसीटी में ट्रेनिंग लेने आए हैं। हम बनाना फाइबर से जो चीज़ें ट्रेनिंग में हमारे को बोली थी वो चीज़ें हमारे को सीखने को मिली, तो हम वो चीज़ें बना रहे हैं अभी भी। तो पीएम विश्वकर्मा से जो माननीय हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी ने जो हमारे लिए सहायता की है घर बैठे बैठे, तो वो हमारे बारे में इतना सोचते हैं, तो हम माननीय पंतप्रधान पीएम मोदी जी को धन्यवाद दिल से देना चाहती हूँ। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कार्यक्रमों का दौर जारी है। मंदसौर जिले के भानपुरा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के तहत स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। गुना में कल कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ओल्ड कलेक्ट्रेट परिसर में श्रमदान किया गया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल पर कल बेस किचन, रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल और फूड ट्रॉलियों की साफ सफाई के रूप में अभियान चलाया गया। कटनी में कल महिला एवं बाल विकास विभाग ने शहर के 231 केंद्रों की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी और जिला कार्यालय महिला बाल विकास के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने सफाई अभियान का संदेश देते हुए रैली निकाली।
केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने और परंपरागत व्यवसाय करने वालों को 18 विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण देकर तथा ऋण उपलब्ध कराकर उनको आगे बढ़ाने में ये योजना मददगार साबित हो रही है। इस संबंध में प्रस्तुत है हमारी रीवा संवाददाता की एक रिपोर्ट। सगरा के रहने वाले आशीष विश्वकर्मा बढ़ईगिरी का व्यवसाय करते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण लेकर वे अपनी कला में और हुनर प्राप्त कर व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आशीष विश्वकर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि मेरा नाम आशीष विश्वकर्मा है, मैं सगरा का हूँ। मैं ये अपना फर्नीचर वर्क का काम करता हूँ, बढ़ईगिरी का। मैं आज ये कम से कम 3-4 साल से कर रहा हूँ कंटिन्यू काम। अपने यहाँ सोफा बेड और ये ढोलक हारमोनिया रहल इसका सबका फर्नीचर वर्क होता है। पीएम विश्वकर्मा जो रोजगार का था, इसमें हमने प्रशिक्षण लिया और उसके बाद ये काम की शुरुआत किया और इसको और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिले में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत रीवा जिले में ऐसे व्यवसाय करने वाले लोगों को चिन्हित किया गया है जो किसी न किसी शिल्प में लगे हुए हैं। उनको प्रशिक्षण आईटीआई के माध्यम से दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान उनको मानदेय भी दिया जाता है ताकि उनका दैनिक जो वेजेस हैं वो खत्म ना हो, खराब ना हो। इसके साथ ही उनको 1 लाख रुपए का ऋण मुहैया कराया जा रहा है जो कि कोलेटरल फ्री लोन है, जिसके माध्यम से वो अपने व्यवसाय का और विस्तार कर सकें। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना परंपरागत व्यवसाय करने वाले आशीष विश्वकर्मा जैसे युवाओं को अपने व्यवसाय में और अधिक कौशल और लाभ प्राप्त करने में सुविधाजनक साबित हो रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। गुना जिले में 2 अक्टूबर से ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन किया जाएगा। आयोजन ग्राम सभाओं के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा के तहत लेबर बजट की वार्षिक कार्ययोजना पर चर्चा, पीएम पोषण के अंतर्गत शालाओं से वितरित किए जाने वाले मध्याह्न भोजन के नियमित वितरण, किचन शेड के संबंध में चर्चा, इंटरनेशनल मिलेट ईयर के संबंध में बच्चों में जागरूकता लाना और शाला स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन, ग्राम गौरव दिवस कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। साथ ही महात्मा गांधी जयंती पर मद्य निषेध सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के आयोजन पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार आज से प्रदेश में मानसून सीजन का अंतिम दिन है। इस बीच प्रदेश के कई हिस्सों में कल भी बारिश जारी रही। भोपाल में देर शाम तेज बारिश हुई, वहीं सीहोर, इंदौर में भी पानी बरसा। आगरमालवा जिले में पिछले दिनों से हो रही बारिश के चलते कल कुंडालिया डैम के 2 गेट खोले गए हैं। रतलाम शहर में कल 3 घंटे तेज बारिश हुई, इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने आज के लिए बड़वानी, आलीराजपुर, धार, झाबुआ जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही अन्य जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश होगी। इस बीच राजगढ़ जिले में 3-4 दिनों से हो रही वर्षा के कारण खेतों में उगी और कटी हुई फसल विशेष रूप से सोयाबीन प्रभावित हुई है। प्रदेश के राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने कल ग्राम जेपला और सिलपट्टी में कृषि और राजस्व अधिकारियों के साथ खराब हुई सोयाबीन फसल का निरीक्षण कर अधिकारियों को क्षतिपूर्ति हेतु फसल की बीमा राशि अनुबंधित कंपनियों को सर्वे करवाकर जारी करने के लिए कहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा है कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाए जाने वाला मद्य निषेध सप्ताह का आयोजन प्रभावी ढंग से किया जाए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि सिविल लाइन रीवा स्थित अटल पार्क का लोकार्पण 3 अक्टूबर को होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।